अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है 10 मुहर्रम की वीडियो शेयर कर रही हूँ, यानी कि कल जो मैंने रेसिपी बनाई थी, मतलब हलीम बनाई थी, वो वाली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं 10 मुहर्रम पे किस तरीके से हलीम की नियात देती हूँ और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है हलीम जो है दालें सारी ऊपर चढ़ा दी थी चूल्हे के, जिसमें मैंने तीनों दालें मिक्स करके जो है ऊपर रख दी थी चूल्हे पे डाल के। गोश्त मैंने पहले ही गला लिया था 1.5-2 घंटे लगा के। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पास ना कुकर नहीं था। मुझे तकरीबन हलीम बनाने में 5 से 6 घंटे लगे हैं। उसकी रीज़न ये है कि कुकर की ना रबड़ भी ख़राब है और पेच भी ख़राब है, बड़ी ईद से पहले का। बट टाइम ही नहीं मेरा, हालांकि छोटा सा काम है। एक्चुअली में हम वाइफ जो होती है ना, हम जैसे कैसे करके, जैसे चीज़ें कोई कमी है या कमी बेशी है, तो हम जैसे कैसे हम खुद ही गुजारा कर लेते हैं। मतलब जो आधे घंटे का काम है वो हम 2 घंटे लगा के जब कर लेते हैं ना, तो शायद उसकी इतनी ज़रूरत महसूस भी नहीं होती है। तो यही रीज़न थी कि ना कुकर अभी तक सही नहीं हुआ। और जो है ना, मैंने पहले जो है 1.5-2 घंटे गोश्त को गलाया है और फिर उसके बाद मैंने दालें चढ़ा दी थी ऊपर, क्योंकि गोश्त को गलने में भी 1.5-2 घंटे लगे हैं और फिर दालों को भी जिस तरह की हलीम में चाहिए होती है अच्छे तरीके से रिस रिस के जो गलती हैं दालें, वो जो होती है ना हल्की लाइट पे, उसी दाल का उसी हलीम का मज़ा आता है। तो फिर ये से यहाँ पे सभी दालें मिक्स थी और इनको मैंने इस तरीके से जो है ना 1.5-2 घंटे गोश्त को गलाया है और उसके बाद 1.5-2 घंटे मैंने दालों पे लगाए हैं। अगर कुकर होता तो आधे घंटे में दालें गल जानी थी और आधे पौने घंटे में गोश्त गल जाना था और आधा 1 घंटा घोटे में लगना था। यानी कि वैसे मैं 2-2.5 घंटे में बना लेती हूँ, लेकिन आज 10 मुहर्रम की जो है मुझे हलीम बनाने में 5 से 6 घंटे लग गए, क्योंकि मेरे पास चूल्हा भी एक है, एक दूसरा चूल्हा जो है वो सिस्टर की तरफ है। और आपको एक बात और बताती चलूँ, ये पहले मैंने जो हलीम रखी थी ये ख़राब हो गई थी। ये दालें यहाँ पे तकरीबन गल गई थी और इसमें बहुत ज़्यादा मैंने मसाले डाले थे, लेकिन क्या करें, ख़राब हो गई। ख़राब होने की रीज़न ये थी कि मैंने इसे रात भर भिगो के रखा और सुबह भी मुझे उठते हुए 1-1:30 बज चुका था। तो उसके पानी में काफ़ी देर भीगी रही तो ये ना स्मेल छोड़ गई थी। खैर मैंने दालों को चेक किया तो इतनी ज़्यादा जो है ना स्मेल दाल में से नहीं आ रही थी, पानी में से आ रही थी। मैंने अच्छे तरीके से 4-5 पानी से निकाला और ऊपर चढ़ा दिया। और जब मैंने ऊपर चढ़ाया तो फिर पूरे घर में जो है ना स्मेल होगी। फिर मैंने खैर सारी दालों को वेस्ट किया। फिर जो रिमेनिंग दालें बची हुई थी मेरे पास 3-4 वो, और 1-2 मैंने जो है ना इंस्टेंट पैकेट मंगवाए, 2 डिब्बे इंस्टेंट के, और कुछ दालें मेरे पास रिमेनिंग में रखी हुई थी जो बच गई थी इस मसाले से। वो फिर मैंने करके तो ये मैंने अर्जेंट बेस पे तैयार किया 3:30 से लेके 6 बजे के बीच में। वो ये शुक्र है गोश्त तो गला ही हुआ था, उसको मैंने अभी बीच में ऐड नहीं किया था। और आप यहाँ पे मैंने सारा जो है ना मसाला वगैरह धो लिया, बना लिया था, कट कर लिए थे सारे छोटे मोटे मसाले। ये डिस्पोजेबल डिब्बे भी मंगवा लिए थे हमने, जिन जिन घरों में देनी थी अपने आसपास जो है डिब्बे शिब्बे मंगवा लिए थे। यहाँ पे मैंने जो है ना प्याज फ्राई के लिए रख दिए थे कुछ। मैंने कहा मैं ऊपर तड़के के साथ डाल लूँगी, इस बार थोड़ी डिफरेंट बनाऊँगी। जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में काफ़ी रेसिपी हर जगह पे जो है ना हलीम की रेसिपी आ रही थी, तो मैंने वहीं पे देखा था टिकटॉक पे कि जो है ना हम सिर्फ प्याज फ्राई करके साइड पे कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो है ना प्याज वाला तड़का ऐसे ही ऊपर लगा देते हैं, लेकिन हमें वैसे भी ऊपर अच्छे लगते हैं। तो मैंने जो है ना प्याज जो काटे थे वो हाफ़ क्वांटिटी जो है मैंने हलीम में डाल ली थी पूरी में, और हाफ़ क्वांटिटी मैंने रख ली थी वो ऊपर से वैसे ही वो करने के लिए, जिसको डेकोरेशन कहते हैं या प्रेजेंटेशन कहते हैं, उसके लिए। जब 3:30 बजे बिल्कुल दालों का एंड वो हुआ था ना कि स्मेल आ रही है, वाकई में ख़राब हो गई, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तकरीबन आधा किलो के करीब भी दालें नहीं होंगी पीछे जो मेरे पास रिमेनिंग बची हुई थी। फिर जो है ना मैंने बस जल्दी से जिस तरीके से करके ना, माशाल्लाह से ये देख लें हलीम आपके सामने रेडी है, आप इसकी लुक देख सकते हैं। हाफ़ प्याज मैंने निकाल लिया और हाफ़ प्याज और उसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड करके ना उसका एक किस्म का तड़का लगा लिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी थी। जिसके भी घर में गई है उन्होंने यही कहा है कि हमें कई जगहों से आई है, देग वाली हलीम आई है, लेकिन जो है ना इसकी हलीम ये बहुत कमाल है, आपकी हलीम बहुत कमाल है। हर जगह पे यही सुनने में आ रहा है। और मेन जो बात होती है ना, हलीम का कलर बहुत मैटर करता है।
मियाँ जी इतना 8-9 मुहर्रम से हो रहे थे कि इस बार हलीम नहीं खाया, हलीम नहीं खाया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेगम आएगी तो वही हलीम बनाएगी तो वही खानी होगी। और देखिए अक्सर ही उनकी ज़ुबान जो होती है ना पक्की हो जाती है, वरना पिछले साल भी हर जगह से हलीम आ रहा होता है, हम खा रहे होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो 8 मुहर्रम को लेकर आए, फिर 9 मुहर्रम को हमने बनाना था। बस मैं वहाँ से काफ़ी थकी हुई आई थी घर से। फिर 10 मुहर्रम को फाइनली उन्होंने कहा हलीम बनाओ, और फिर जब हलीम बनाने लगे तो दालें सारी ख़राब हो गई। कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल 1.5 से 2 घंटे के टाइम पीरियड में जो है ना हमने दोबारा से सारा कुछ अरेंज किया। बस जो नसीब में लिखा हो, आपकी विलिंग हो, आपकी नीयत हो, तो क्या काम नहीं होता। रुकावटें बीच में आती हैं, काफ़ी आती हैं, मुश्किलें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन अगर आप डट जाएं एक चीज़ पे, एक काम पे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, बड़े से बड़ा शैतान भी नहीं रोक सकता। तो माशाल्लाह से यहाँ से अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने अपने ससुराल के मायके के, ये जो ब्लू वाला डिब्बा है ये मेरे मायके का है। इसमें मेरी दोनों सिस्टर और मेरी अम्मी यानी कि 3 घरों का इकट्ठा डाला था। बाकी सारे मेरी ससुराल के, मेरी जेठानियों के, मेरी नंद के और भाभीयों वगैरह के हैं। और मेरी बाकी दोनों सिस्टर तो अम्मी की तरफ ही हैं, तो फिर मैंने उनका एक ही बाउल बना लिया, बजाय उनके मैं 3 बाउल बनाती। तो इसीलिए अभी यहाँ पे जो है 2 घरों में इस बार नहीं दे के नहीं जा सकी, हमारे नेबर में और हमारे मालिक मकान जो हैं उनकी तरफ, क्योंकि हमारे नेबर भी घर पे मौजूद नहीं थे और मालिक मकान के घर पे भी ताला लगा हुआ था। तो डेट्स वाई हम उनके बॉक्सेस जो हैं वो साथ ले गए थे। फिर रास्ते में मियाँ जी ने जो है अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग्स वगैरह को दे दिया था रास्ते में। वो भी अम्मी की तरफ से जब वापसी आ रहे थे तो उन्होंने कहा कितने बॉक्स हैं, मैंने कहा वही 2 बचे हुए हैं। तो फिर हम काफ़ी लेट आए थे, हमें 12 बज गए थे, तो फिर इसलिए हमने रास्ते में ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मियाँ जी का रोज़ा था, 9-10 मुहर्रम दोनों का ही रोज़ा रखा हुआ था उन्होंने, इसलिए मैं उन्हें हलीम का कुछ भी टेस्ट नहीं करवा सकी। जैसे बंदा नमक वगैरह टेस्ट करवाता है, या स्पाइसेस जैसे कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, या कलर को बहुत ज़्यादा ना मैटर करते हैं मेरे मियाँ जी के। हलीम का कलर जो होना चाहिए ना वो येलो येलो, अक्सर जगह से आती है ना वो ब्राउन सा कलर होता है या वाइट वाइट सा, तो उनको वो इतनी सूट नहीं करती है। वो कहते हैं कि उसका मज़ा नहीं आता, क्योंकि हलीम उनकी मोस्ट फेवरेट है। और वो रोटी या नान वगैरह के साथ नहीं खाते हैं, वो चम्मच के साथ खाते हैं, ऊपर चाट मसाला और लेमन डाल के, उनकी बहुत फेवरेट है। बट हमारे उनको एक भाभी की तरफ से भी आई थी, मतलब उनके फ्रेंड की तरफ से उन्होंने देग में पकाई थी, बट वो भी रात को जब हम 12 बजे तक आए तो वो ख़राब हो चुकी थी। तो मियाँ जी अक्सर ही कहते हैं कि हलीम जो है ना 10 मुहर्रम के बाद, मगरिब के बाद जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो बट यही था कि हमने जो बनाई थी, हमारी 6 बजे ही बनी थी, तो हमारी रात तक ठीक थी। फिर उन्होंने रात को खाई तो उन्होंने कहा कि अब जो है ना मज़ा आया। पिछले साल भी उन्हें मेरी ही हलीम का मज़ा आया था, और इस साल भी माशाल्लाह माशाल्लाह उन्हें मेरी हलीम का ही मज़ा आया। और मेरे ससुराल से भी फ़ोन आया कि जो है ना हमें आपकी हलीम का इंतज़ार होता है, और वो हमसे और का पूछ रहे थे। हमने कहा हमारे पास 2 बॉक्सेस एक्स्ट्रा थे और वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें भी कहीं से हलीम आया हुआ था। बस यही थी आज की रूटीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।